नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स। शुरुआत करते हैं प्रमुख हेडलाइंस के साथ। मजदूरों के बीच पहुंची आम आदमी पार्टी, मजदूर दिवस पर किया सम्मान। अखिल भारतीय मालवी समाज का 19वां सामूहिक विवाह सम्मेलन हुआ आयोजित। असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया छोटा गेट, क्षेत्रीय पार्षद ने किया निरीक्षण। नीमच अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर आम आदमी पार्टी द्वारा शहर की सब्जी मंडी में श्रमिकों के बीच पहुंचकर मजदूर दिवस मनाया गया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने मजदूरों से संवाद किया, उनके अधिकारों की जानकारी दी और उनकी समस्याएं सुनी। कार्यक्रम में वरिष्ठ मजदूरों का माला पहनाकर सम्मान किया गया। वक्ताओं ने कहा कि देश के निर्माण में मजदूरों का अहम योगदान है और उनके बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है, इसलिए उनकी समस्याओं का समाधान करना प्राथमिकता होनी चाहिए। इस दौरान श्रमिकों की मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी मुद्दे उठाए गए। बताया गया कि शहर में मजदूरों के लिए रैन बसेरा और शौचालय जैसी सुविधाओं का अभाव है। पार्टी पदाधिकारियों ने इन समस्याओं को लेकर संघर्ष करने और मजदूरों को उनका अधिकार दिलाने की बात कही। कार्यक्रम में राजस्थान प्रभारी अर्जुन कुमावत भी शामिल हुए और मजदूरों को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष नवीन अग्रवाल, चंद्रेश सेन, बालचंद्र वर्मा, अशोक सागर सहित अन्य पदाधिकारी व महिला कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आम आदमी पार्टी पूरे मध्य प्रदेश इकाई की तरफ से हमारे प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह जी और जो सह प्रभारी हैं हमारे संजीव झा, उनके मार्गदर्शन में हम लोग आज यहाँ पर मजदूर दिवस मना रहे हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम पूरे मध्य प्रदेश में जगह जगह हो रहे हैं। अगर हम नीमच जिले की बात करें तो आज नीमच जिले में नीमच, सरवानिया, अठाना, जावद और चीरन सभी जगह हम लोग नगर परिषद जितने भी है वहाँ पर ये आयोजन कर रहे हैं। और एक दिन जो मजदूर दिवस का होता है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, वो हम लोग प्रतिवर्ष मनाते हैं। और आज इन मजदूरों के बीच में हम चर्चा करते हैं कि इनकी कोई समस्या हो तो उसके बारे में हम बातचीत करते हैं। मंदसौर शहर में अखिल भारतीय मालवीय समाज मध्य प्रदेश राजस्थान के तत्वाधान में 19वां आदर्श सामूहिक विवाह सम्मेलन के साथ ही प्रतिभा सम्मान समारोह एवं सामाजिक सम्मेलन का आयोजन 1 मई को किया गया। मंदसौर शहर में अखिल भारतीय मालवीय समाज का 19वां सामूहिक विवाह सम्मेलन 1 मई शुक्रवार को मंदसौर में आयोजित किया गया। इस दौरान एक चल समारोह निकला जिसमें घोड़ी पर दूल्हे व बग्गियों में दुल्हन सवार थी। चल समारोह में महिला पुरुष सहित बच्चों द्वारा नाचते गाते हुए शामिल हुए। समाज पदाधिकारी ने बताया कि समाजजन ने अर्थयुग में कदम कदम पर महंगाई की मार से बचने के लिए अपने परिवार एवं भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य का संकल्प लेकर अपने विवाह योग्य पुत्र पुत्री का विवाह इस आदर्श विवाह सम्मेलन में कर समाज की उन्नति की ओर अग्रसर है। सुखी समाज, कम खर्चे के रीति रिवाज, सुखी आदमी। इस दौरान सामूहिक विवाह सम्मेलन में वर वधू को दिए जाने वाले उपहार सामग्री में सोफा सेट, अलमारी, कूलर, पंखा, सिलाई मशीन, सोने का मंगलसूत्र, सोने का नाक काटा, चांदी के पायचप, अंगूठी, बिछुड़ी, पलंग, बिस्तर, स्टील के बर्तन। आज मालवी मेहर समाज का 19वां सामूहिक विवाह सम्मेलन है। यहाँ पर इस सम्मेलन में उज्जैन, रतलाम, मंदसौर सब जगह से जोड़े आए हैं और बहुत ही शानदार ऐतिहासिक आज का कार्यक्रम होने जा रहा है। जी, आज 19वां सामूहिक विवाह सम्मेलन भारतीय प्रदेश समाज द्वारा किया जा रहा है, जिसमें 11 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन है और हर्ष विलास से लेकर अम्बेडकर चौराहे से लेकर गांधी चौराहे और फिर हर्ष विलास में समापन होगा। उज्जैन से आए, रतलाम जिले से आए, मंदसौर के सभी तहसीलों से जुड़ा है। मंदसौर शहर का एकमात्र सार्वजनिक पिकनिक स्पॉट तेलिया तालाब में प्रवेश के लिए बना एक छोटा गेट टूट गया, जिसके चलते बड़ा गेट खोलना पड़ा। तो वहीं तेलिया तालाब पर आने वाले असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए तैनात सिक्योरिटी गार्ड से क्षेत्रीय पार्षद ने चर्चा की। मंदसौर शहर का एकमात्र सार्वजनिक पिकनिक स्पॉट तेलिया तालाब पर व्यवस्थाओं को लेकर लापरवाही उजागर हुई है। तालाब परिसर में प्रवेश के लिए बनाया गया छोटा गेट टूट जाने के कारण प्रबंधन को मजबूरी में मुख्य बड़े गेट को खोलना पड़ा। इससे सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तेलिया तालाब जो शहरवासियों के लिए प्रमुख घूमने और पिकनिक मनाने का स्थान है, वहां रोजाना बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। छोटे गेट के टूटने से न केवल आवाजाही प्रभावित हुई बल्कि अनियंत्रित प्रवेश की स्थिति भी बन गई है। इससे असामाजिक तत्वों के प्रवेश का खतरा बढ़ गया है। इसी मुद्दे को लेकर क्षेत्रीय पार्षद गरिमा भाटी मौके पर पहुंची, वहां तैनात सिक्योरिटी गार्ड से चर्चा की। पार्षद ने गार्ड से सुरक्षा व्यवस्था, निगरानी और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण को लेकर जानकारी ली। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की लापरवाही से आम जनता की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। पार्षद ने भरोसा दिलाया कि वे इस समस्या सहित अन्य व्यवस्थागत कमियों को लेकर नगरपालिका अधिकारियों को अवगत कराएंगे और जल्द से जल्द समाधान करवाने का प्रयास करेंगे।
यहाँ सुनने में देखने में भी आ रहा है कि काफ़ी बच्चे घूम रहे हैं और अभी तो कोई भी नहीं घूम रहा है, लेकिन मैंने बताया इनको कि आप एक डंडा साथ में रखो और एट ए टाइम ध्यान रखो कि कोई भी अनहोनी ना हो और नदी के पास कोई बच्चे ना जाए, ताकि कोई गिर जाएगा तो अनहोनी हो जाएगी कोई भी। तो इन समझाइश दी है। और जैसे मछलियाँ भी पकड़ने के लिए उधर आ जाते हैं तो उनको 2 गार्ड है, एक उधर भी निरीक्षण के लिए जाते हैं, देखने करने जाते हैं, एक इधर भी घूमते ही रहते हैं। अभी आप निरीक्षण करना आए हैं? परेशानी है क्या आती है, बहुत सारी परेशानी आती है सर। मछली वाले मानते नहीं है, छोरा छोरी मानते नहीं है। अगर छोर छोरी को समझाओ तो वो सीने पे चढ़ते हैं। उसके बाद जैसे धमकी देते हैं, दीदी को बोले, दीदी बताते हैं आप लाठी रखो, हम लाठी भी रखे तो हमें लाठी चार्ज करने का थोड़ी बोला गया क्या? हमें केवल की मदद लेते हो आप? क्या नहीं लेते हो? मैं अगर क्लियर बताना चाहूँ तो कंट्रोल रूम को बताया गया था, कंट्रोल रूम वाले ने कोई सहायता नहीं की, पर 100 डायल जो है तत्पर रहती है हमेशा। मंदसौर शहर का एकमात्र सार्वजनिक तरणताल जहां गर्मी से राहत के लिए बड़ी संख्या में आमजन स्विमिंग करने पहुंचते हैं। पहले ही लेट शुरू होने वाले तरणताल को लेकर फिर मेंटेनेंस के नाम पर शुक्रवार को बंद रखा गया। मंदसौर शहर में नगरपालिका द्वारा संचालित एकमात्र सार्वजनिक तरणताल जहां पर आमजन स्विमिंग करने का आनंद लेते हैं, शुक्रवार को बिना किसी सूचना के ही मेंटेनेंस के नाम पर स्विमिंग पूल बंद रखा, जिससे तैराकी के शौकीन आमजन मायूस होकर लौटे। आपको बता दें कि पहले ही आमजन के लिए तरणताल पर स्विमिंग करने के लिए लेट शुरू किया गया, तो वहीं प्रति सोमवार को मेंटेनेंस के नाम पर अवकाश रखा जाता है। किंतु आज शुक्रवार को बिना किसी सूचना के ही शुक्रवार को ही मेंटेनेंस के नाम पर स्विमिंग पूल बंद रखा गया, जिससे स्विमिंग करने के शौकीन लोगों को मायूस होकर बिना स्विमिंग के ही लौटना पड़ा। स्विमिंग पूल पर तैनात कर्मचारियों ने बताया कि अचानक ही स्विमिंग पूल के पानी में मिलाई जाने वाली गैस के रिसाव होने की वजह से शुक्रवार को कार्य करने के लिए स्विमिंग पूल पर स्विमिंग नहीं करने दी गई। गैस का मेंटेनेंस होने के कारण आज स्विमिंग पूल बंद है, कल फिर शुरू हो जाएगा। आज मेंटेनेंस क्लियर कर दिया जाएगा। क्या नगर पालिका द्वारा सूचना दी गई थी, अनाउंसमेंट वगैरह कराया? नहीं, कल रात में सारे अधिकारियों को सूचना दी थी, मीडिया में भी दे दिया था। देखिए, बहुत अच्छी बात तो ये है कि हमारे मंदसौर में एक इतना बड़ा तरणताल है जहाँ पर प्रदेश स्तरीय राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं हो सकती है और होती भी है। लेकिन विडम्बना ये है कि इस समय गैस रिसाव के नाम पर, मेंटेनेंस के नाम पर हर सोमवार को बंद कर दिया जाता है। आज शुक्रवार है, आज फिर से बंद कर दिया गया। 1 अप्रैल को वो चालू हुआ था। यदि 1 अप्रैल को चालू हुआ तो इसके पहले 3-4 महीने से जो आप मेंटेनेंस के नाम पर, चूँकि उस समय लोग आते नहीं, उस समय बंद रहता है। तो कितनी बड़ी विसंगति है कि हमारे ज़िले के, हमारे शहर के बच्चे, वो जो तैराकी करने आते हैं, वो जो हमारे परिवार के सदस्य मंदसौर शहर के आमजन जो तैराकी का आनंद लेने आते हैं गर्मी के समय पे, उनके लिए ये व्यवस्था बिल्कुल जीरो कर दी गई। और तानाशाही नगरपालिका की कि वापस से बिना किसी नोटिस के आज तरणताल बंद कर दिया गया। मंदसौर शहर की जीवनदायिनी शिवना मैया को प्रदूषण मुक्त करने को लेकर विधायक विपिन जैन द्वारा शिवना प्रदूषण मुक्त अभियान के तहत शिवना नदी से 4 ट्रॉली कचरा निकाला गया। मंदसौर शहर की जीवनदायिनी शिवना मैया के आज शिवना शुद्धिकरण अभियान के 102वें दिन का दृश्य उत्साहवर्धक रहा। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रमदानी नदी किनारे एकत्रित होने लगे। आज के इस अभियान में समाज के हर वर्ग की भागीदारी देखने को मिली। महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे और नौजवान, ग्रामीण जन सभी एकजुट होकर शिवना नदी की सफाई में जुट गए। सभी ने मिलकर कड़ी मेहनत के साथ सुबह 2 घंटे नदी में श्रमदान किया। नदी के भीतर से प्लास्टिक, पॉलीथीन और लोगों द्वारा फेंका गया अन्य कचरा निकाला गया। इसके साथ ही नदी के किनारों पर उगी गाजर घास को भी हटाया गया, जिससे नदी का स्वरूप और अधिक स्वच्छ और सुंदर दिखाई देने लगा। इस अवसर पर विधायक विपिन जैन ने कहा कि शिवना शुद्धिकरण का 1 वर्ष पूर्ण हुआ। हमारे इस श्रमदान के सामूहिक प्रयास से नदी का स्वरूप सुंदर नजर आने लगा है। सबके छोटे छोटे प्रयासों से शिवना मैया के स्वरूप में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। जहां पहले गंदगी और प्रदूषण का दृश्य था, वहीं अब स्वच्छता और जागरूकता का वातावरण बनता जा रहा है। विधायक ने कहा कि सभी मंदसौरवासियों से आह्वान किया कि प्रतिदिन चलने वाले शिवना शुद्धिकरण अभियान में प्रातः 7 से 9 बजे के बीच श्रमदान करने जरूर पधारें। साल हो चुका है और फिर नया अभियान शुरू किया, क्या? देखिए, सबसे पहले तो पिछले साल 1 मई को श्रमदान स्टार्ट किया था। मैं उन सभी श्रमदानियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने शिवना मैया को प्रदूषण मुक्त करने के लिए शिवना किनारे आके श्रमदान किया। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके माध्यम से मंदसौर के शहरवासियों से निवेदन और आग्रह करना चाहता हूं कि प्रतिदिन अब
7 से 9 यहाँ श्रमदान करेंगे। अधिक से अधिक संख्या में पधारें और 1 वर्ष के श्रमदान का ये परिणाम है कि आज शिवना हमारी जो जलकुंभी से भरी हुई रहती थी, इस समय आज उसमें एक भी जलकुंभी का पौधा नहीं है। अब जो पुरानी गंदगी इसके अंदर पड़ी हुई है, पानी भी कम हो गया, तो उसको हम निकाल रहे हैं। तो आपके माध्यम से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पधारें। ये अभी हम चलाएंगे, लंबे समय तक चलाएंगे। क्या नाम है आपका? आर्ची जैन। क्या कहना है आपका? श्रमदान में आप भी जुड़े हैं क्या? बड़ा मज़ा आ रहा है और अब मैं यही कहना चाहती हूँ, जनता से ये अपील करना चाहती हूँ कि जैसे श्री दलोदा पब्लिक स्कूल विपिन जैन के द्वारा यहाँ पर आज आए हैं और हम सब ने यहाँ पे ये शुद्धिकरण, शिवना शुद्धिकरण किया है। वैसे मैं आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करती हूँ कि आप लोग भी आएँ ताकि अपना मंदसौर स्वच्छ और बहुत सुंदर बन सके। जी, क्या कहना है? शिवना लगातार जो दूषित थी उसको साफ करने का अभियान शुरू किया है। शिवना बहुत टाइम से बहुत हम शुद्धिकरण के बारे में सोच रहे थे। पिछली बार भी अभियान चलाया था पर हम सेवा देने का मौका नहीं मिला, पर इस बार हमें मौका मिला है तो मैंने सोचा कि नहीं, करना चाहिए। जहाँ हम रहते हैं वहाँ शुद्धिकरण तो होना ही चाहिए और शिवना तो हमारी पावन नगरी में, इसको तो हम माता बोलते हैं, इसकी पूजा भी करते हैं, तो हमने इसको तो पूरा हमको शुद्ध करना ही चाहिए। तो इसलिए हम इस अभियान में जुड़े और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ें। थैंक यू। हम यहाँ, मेरा नाम पूजा जैन है, मैं श्री दलोदा पब्लिक स्कूल में काम करती हूँ। हम यहाँ शिवना नदी की सफाई करने के लिए, हमारे विधायक जी विपिन जी जैन का प्रण है कि शिवना पूरी तरीके से शुद्ध हो जाए, उसके लिए हम यहाँ आज श्रमदान करने आए हैं। और मैं सभी जनता से अपील करती हूँ कि यहाँ आइए और अपना समय दीजिए और शिवना को स्वच्छ करने में अपना अमूल्य योगदान दीजिए। धन्यवाद। मंदसौर जिले की सीतामऊ थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने देर रात सीतामऊ मंदसौर रोड पर घेराबंदी कर एक एम्बुलेंस को रोका, जिसकी तलाशी लेने पर एम्बुलेंस से करीब 4 क्विंटल डोडा चूरा बरामद किया। मंदसौर जिले में डोडा चूरा की तस्करी करने के लिए तस्कर आए दिन नए तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामले का खुलासा सीतामऊ पुलिस ने किया, जहां तस्कर एक एम्बुलेंस में 4 क्विंटल डोडा चूरा भरकर ले जा रहे थे, लेकिन पुलिस को इसकी खबर लग गई और घेराबंदी कर इस एम्बुलेंस को रोका गया। एम्बुलेंस रुकते ही तस्करों ने पुलिस पर फायर किया और अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भागने लगे। वहीं इस दौरान पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ लिया, वहीं दूसरा आरोपी भागने में सफल रहा। दोनों आरोपी राजस्थान बाड़मेर जिले के बताए जा रहे हैं। पुलिस ने एम्बुलेंस से 8 अलग-अलग नंबर प्लेट भी जब्त की, जिनका उपयोग आरोपी वाहन की पहचान बदलने के लिए करते थे। इसके अलावा आरोपी के पास से एक अवैध पिस्तल और जिंदा कारतूस भी बरामद किया। फिलहाल आरोपी डोडा चूरा कहां से लाया और कहां ले जाया जा रहा था, इसे लेकर पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है। आज रात 4 और 1:05 के दरमियानी रात में एक एम्बुलेंस गाड़ी पकड़ी गई है, जिसमें 22 कट्टों में अवैध मादक पदार्थ करीब 4 क्विंटल पकड़ा गया है एवं एक आरोपी रूपाराम मिश्नी गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से पिस्टल और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए SBCN टाइम्स। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।